So good morning everybody. How are you? I hope you all are fine. Welcome to online classes of Leal Public School. Okay, we will continue our chapter number 4. Chapter name is Let's Clean Together. So let's start. Ganga's brother and Bhabhi went on a trip to Chandigarh, and when they returned, they showed her the photographs of their visit. Okay, गंगा के जो brother and sister हैं, वो चंडीगढ़ गए थे एक ट्रिप पे एंड वापस आने के बाद में उन्होंने क्या किया है, वो अपनी वहां की जो फोटोग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो उन्हें शो कर रहे हैं. Ganga noticed that all the places were very clean. She thought that our homes are comparatively smaller and are not so clean. Okay? गंगा ने क्या नोटिस दिया, क्या ध्यान से देखा कि जितने भी प्लेसेस की जगह की वो पिक्चर देख रही है, वो सभी प्लेसेस क्या है, बहुत ज्यादा क्लीन है, साफ सुथरे हैं. एंड उसने क्या थॉट किया, क्या सोचा कि उसके जो होम्स हैं कंपैरेटिवली अगर उन प्लेसेस से कंपेयर किया जाए तो उसका जो घर है वो स्मॉलर है, छोटा है एंड आर नॉट सो क्लीन एंड उतना क्लीन या साफ नहीं है. Her brother's friend whose house her brother and Bhavi had visited was planning to come to Ganga's village for some days. Okay, and उसके ब्रदर के फ्रेंड जिनके घर पर उनके भैया एंड भाभी ने विजिट किया था, ओके, वो क्या कर रहे थे, गंगा के घर पर उनके जो विलेज में, गंगा के विलेज में कुछ दिनों के लिए आने की प्लानिंग कर रहे थे. वो भी वहां पर घूमने आना चाहते थे. She thought that they would not feel good about the surrounding when they come to her home. And गंगा ने सोचा कि वो अच्छा फील नहीं करेंगे, ओके, गुड फील नहीं करेंगे अबाउट द सराउंडिंग. ओके, आसपास की जो सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है, बिकॉज क्या नहीं है, वो क्लीन नहीं है वहां पे, है ना, साफ सफाई नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है. सो they feel they would not feel good, okay, when they come to her home. She had a conversation with her bhabhi regarding this matter, okay, and इस matter के regarding, okay, इस topic के regarding उसने किससे बात किया, अपनी भाभी से conversation किया, बातचीत किया, talk किया. okay, as she was a sensible woman, she explained Ganga that whether our house is small or big, it does not matter at all. और जो गंगा की भाभी हैं, वो एक बहुत ही सेंसिबल वुमन थी, ओके. तो उन्होंने गंगा को एक्सप्लेन किया कि हमारा घर बड़ा है या छोटा है, ये मैटर नहीं करता, ओके. ये बात इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारा घर बड़ा है या छोटा है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू मेंटेन क्लीनलीनेस, ओके. सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है, क्लीनलीनेस को मेंटेन करना, ओके. आपका घर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, बट आपको क्लीनलीनेस और साफ सफाई जो है उसे आपको मेंटेन करके रखना चाहिए. Moreover, this should not be done to impress someone. Instead, it must be a part of our habit. Okay, and ये भी जरूरी है कि इसे हम, जो क्लीनलीनेस है, इसे हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हमें क्लीनलीनेस नहीं करनी चाहिए. Instead, it must be a पार्ट ऑफ आवर हैबिट. इसके बजाय ये हमारी हैबिट का, हमारी जो आदतें हैं उसका एक पार्ट होना चाहिए, उसका एक हिस्सा होना चाहिए. सो क्लीनलीनेस या जो साफ सफाई है, क्लीनिंग है, ये किसी को हमें दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए नहीं करना है कि देखिए हम क्लीनिंग करेंगे. इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट. हमारी हैबिट का पार्ट होना चाहिए कि हमें हमारी सराउंडिंग को, हाउस को, स्कूल्स को, ओके, सब जो भी हमारे आसपास की रोड हैं, स्ट्रीट हैं, उन्हें क्या रखना है, क्लीन रखना है, ओके. बिकॉज हमें पता है क्लीनलीनेस के क्या बेनिफिट हैं, ओके. एंड अगर एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होगा तो डिजीजेस स्प्रेड हो सकती है, ओके. तो हमें जो भी इसके गुड इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है क्लीनलीनेस के, वो सब हमें पता होना चाहिए और क्लीनलीनेस हमारी हैबिट का एक पार्ट होना चाहिए. ओके, नाउ थिंक एंड गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज क्लीनलीनेस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट. व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? ओके, क्लीनलीनेस हमारी हैबिट का पार्ट होना चाहिए. इसके लिए आपके क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग? ओके, आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? So yes, cleanliness must be in our habit and not sure. Okay, we should maintain cleanliness for ourselves as well as in our surrounding. Okay, तो obviously cleanliness जो है वो हमारी habit का part होना चाहिए and हमें इसे show या दिखावे के लिए या किसी को impress करने के लिए नहीं करना चाहिए. Okay, cleanliness हमें किसके लिए maintain करनी है? अपने आप के लिए, खुद के लिए and for our surrounding, अपनी surrounding के लिए.
How should we behave with the persons doing cleaning work? ऐसे पर्सन जो कि क्लीनिंग का वर्क करते हैं, क्लीनर्स हैं जो, ओके, या स्वीपर्स हैं, उनके साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, हमारा जो व्यवहार है, वो बिहेव है, वो उनके साथ में कैसा होना चाहिए. So we should give them proper respect who are doing the cleaning work. Okay, जो भी क्लीनिंग का वर्क करते हैं, हमें उन्हें क्या देना चाहिए, प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए. okay? हमें उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए कि या फिर क्लीनिंग के काम को हमें स्मॉल काम नहीं, छोटा काम नहीं समझना चाहिए. okay? कि क्लीनिंग का काम तो छोटा काम होता है, या ये हम नहीं कर सकते हैं, हमारे लायक काम नहीं है. ओके, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए. सो जो भी क्लीनर्स हैं या क्लीनिंग का वर्क करते हैं, उन्हें हमें क्या देना चाहिए, प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए. okay? गिव देम प्रॉपर रिस्पेक्ट. Next is, what type of image will your country have if your villages or cities are not clean? अगर हमारे जो विलेजेस हैं या सिटीज हैं वो अगर क्लीन नहीं होंगे तो हमारी कंट्री की क्या इमेज होगी. ओके, दूसरी कंट्रीज के जो पीपल हमारे कंट्री में आते हैं, वो जब देखेंगे कि हमारी कंट्री क्लीन नहीं है, हमारे विलेजेस सिटीज क्लीन नहीं है, तो उनके मन में हमारी कंट्री के लिए क्या इमेज बनेगी, क्या सोचेंगे वो हमारी कंट्री के बारे में. So if our villages and cities are not clean, the impression of our country will be bad. Okay, हमारी जो कंट्री का impression है वो कैसा होगा, bad होगा. Okay, हमारी कंट्री का जो प्रभाव है दूसरों को वो कैसा लगेगी, वो हमारी कंट्री अपना बैड इंप्रेशन वहां छोड़ेगी. ओके, एंड नेक्स्ट टाइम वो आपकी कंट्री में आना पसंद करेंगे, नो. ओके, बिकॉज यहाँ पर अगर क्लीनलीनेस नहीं होगी, ओके, हम क्लीनलीनेस को मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो वो हमारी कंट्री में नहीं है. क्लियर? Next is, if our houses are not clean, how will it affect our life? Okay, अगर हमारे houses clean नहीं होंगे, then ये हमारी life को कैसे affect करेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी life पे. So if our houses are not clean, it will directly affect our health. Okay, अगर हमारे houses clean नहीं है तो इसका directly effect किस पर आएगा, हमारी health पर. Okay, because हम already जानते हैं कि अगर हम गार्बेज या ट्रैश को अगर अक्यूमुलेट करके रखेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे, तो जो मॉस्किटोज हैं या फ्लाइज हैं या जो जर्म्स बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करने लगते हैं, है ना, उस ट्रैश पे. एंड जो फ्लाइज हैं या मॉस्किटोज हैं वो उसे क्या करते हैं, डिजीजेस स्प्रेड कर सकते हैं. ओके, सो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट आवर हेल्थ. क्लियर? Now, the person who maintain cleanliness is the best, not the one who spread trash. Okay, जो person cleanliness को maintain करता है, साफ सफाई को maintain करता है, वही best होता है. Okay, not the one who spread trash, न कि वो जो कि कचरा फैलाते हैं. Okay, after hearing about all the facts from her brother's wife, Ganga and her friends made some resolution to make cleanliness their habit. Okay, गंगा की भाभी की बात सुनने के बाद में, गंगा ने अपनी जो भाभी है, अपने ब्रदर की वाइफ है, उनकी बात सुनने के बाद में क्या किया, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर, ओके, क्या लिया, रिजोल्यूशन लिया. ओके, रिजोल्यूशन मींस क्या होता है, संकल्प लेना. उन्होंने ऐसा अपना एक डिसीजन लिया, ओके, जिसे फिल्म डिसीजन हम कह सकते हैं, ऐसा एक दृढ़ निर्णय लिया, ऐसा डिसीजन लिया, ओके, टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट. ओके, क्लीनलीनेस को अपनी हैबिट में शामिल करने का, कि हम क्लीनलीनेस को एज अ हैबिट हम बनाएंगे. ओके, न कि शो ऑफ के लिए या फिर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए. ऐसा गंगा और उसके फ्रेंड ने क्या लिया, रिजोल्यूशन लिया या डिसीजन लिया. क्लियर? क्या उन्होंने रिजोल्यूशन लिए, वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, पेंसिल शेविंग, रैपर्स और टॉफीज इन आवर क्लास. हम पेपर, पेंसिल शेविंग या फिर जो टॉफीज के रैपर्स हैं उन्हें हमारी क्लास में जो नहीं करेंगे. We will not write on the walls, floor or furniture and will not make them dirty. Okay, हम दीवारों पर, फर्श पर या फिर फर्नीचर पर हम कुछ भी लिखेंगे नहीं. ओके, पेन या पेंसिल नहीं चलाएंगे. एंड विल नॉट मेक देम डर्टी, और उन्हें हम गंदा नहीं करेंगे, डर्टी नहीं करेंगे. We will neither spit nor spread litter everywhere. Okay, और ना ही हम जो कचरा है उसे जगह जगह इधर उधर everywhere स्प्रेड करेंगे. ओके, We will take a bath daily and put on clean and tidy clothes. Okay, हम डेली बाथ लेंगे एंड जो क्लीन साफ सुथरे जो क्लोथ्स होते हैं, ओके, उन्हें हम क्या करेंगे, वियर करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज, we will not make use of plastic bag. हम प्लास्टिक बैग्स का यूज नहीं करेंगे. क्लियर?
Next is we will contribute in maintaining cleanliness in our street, colonies, home and public places. और हम हमारी स्ट्रीट, कॉलोनीज, होम एंड पब्लिक प्लेसेस की जो क्लीनलीनेस को मेंटेन करने में हम अपना कंट्रीब्यूट देंगे. ओके, हम भी उस क्लीनलीनेस का पार्ट बनेंगे. Whenever we go to buy vegetables, grocery or other household items, we always take a bag of clothes along with us. और जब भी हम सब्जियां खरीदने के लिए, ग्रोसरी खरीदने के लिए, जो राशन का आपका सामान होता है, ओके, एंड अगर और अदर हाउस होल्ड आइटम और घर में जो भी चीजें काम आती हैं, उनको जब भी हम बाय करने के लिए जाएंगे, खरीदने जाएंगे, तो हम हमेशा अपने साथ में एक कपड़े का बैग रखेंगे, ओके, ताकि हमें जो पॉलिथीन बैग है वो यूज करना नहीं पड़े. क्लियर? Now what is special? Whenever anyone went to Gandhiji's ashram, he or she was first of all given a work to clean the toilet as a part of daily work. Okay? तो जब भी कोई गांधी जी के आश्रम में जाता था तो उन्हें टॉयलेट क्लीनिंग का को क्लीन करने का जो वर्क है वो दिया जाता था एज अ पार्ट ऑफ डेली वर्क. ओके, कि डेली हमारे यहाँ पर टॉयलेट क्लीनिंग का काम होता है, तो आपको भी ये वर्क करना है. If he completed that work satisfactorily, then only any other work was assigned to him. Okay, और अगर वो जो क्लीनिंग का वर्क है वो सेटिस्फैक्शन से मतलब संतुष्ट होते थे, जो गांधी जी थे उन्हें एकदम सही लगता था, अच्छा लगता था, करेक्ट लगता था कि ये वर्क इन्होंने बहुत ही प्रॉपरली किया है, ढंग से किया है, ओके, सेटिस्फैक्शन वाले तरीके से किया है, तभी उन्हें दूसरा जो वर्क है वो असाइन किया जाता था, मींस दिया जाता था. The reason for the same is that Gandhi ji always gave utmost important to the cleanliness and cleanliness. Okay, तो जो गांधी जी हैं वो हमेशा साफ सफाई को, ओके, क्लीनलीनेस को क्या करते थे, महत्व देते थे, इम्पोर्टेंस देते थे. इसीलिए ही उन्हें सबसे पहले जो भी उनके गेस्ट आते थे उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें क्लीनलीनेस का वर्क दिया जाता था. ओके, साफ सफाई का जो वर्क है वो दिया जाता था. Today in our country, Clean India Mission has started as a national level. और अब हमारी कंट्री में भी नेशनल लेवल पर मींस पूरे देश में जो क्लीन इंडिया मिशन है वो स्टार्ट किया गया है. Emphasis is given to the fact that roads, stations, bus stands, etc. are found clean, and there must be a trash can in every household. Along with this, a proper disposal of the trash through recycling is essential. Okay, so क्लीन इंडिया मिशन को जो स्टार्ट किया गया है तो उसके पीछे क्या एम्फेसिस है, किस चीज को इम्पोर्टेंस दी जाती है. ओके, एम्फेसिस में किस बात पर अधिक ज्यादा और ज्यादा ध्यान दिया गया है कि जो भी हमारी रोड्स हैं, स्टेशंस हैं, ओके, रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टैंड्स हैं, आर फाउंड क्लीन. ओके, वो हमेशा कैसे रहने चाहिए, क्लीन रहने चाहिए. ओके, एंड देयर मस्ट बी अ ट्रैश कैन इन एवरी हाउसहोल्ड. ओके, जो भी आपका वो ट्रैश है, कचरा है, वो भी आप उसे प्रॉपर जगह पर उसे आप थ्रो करें. एंड अलोंग विद दिस अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द ट्रैश थ्रू रिसाइकलिंग इज एसेंशियल. ओके, इसी तरह से जो भी हमारा ट्रैश है उसका जब हम डिस्पोजल कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है. ओके, एसेंशियल मींस नेसेसरी और इंपॉर्टेंट. Now, what we learn in this chapter, cleanliness is necessary to remain healthy. Healthy रहने के लिए जो cleanliness है, साफ सफाई है, वो बहुत ही क्या है, necessary है, compulsory है, okay, important है. We should maintain our cleanliness ourselves. हमें अपनी जो cleanliness है, साफ सफाई है, वो हमें खुद ही maintain करनी पड़ती है, मीन्स उसे हमें करना पड़ता है. Cleanliness should not be maintained to impress someone. Instead, it must become our habit. Okay, and जो cleanliness है, साफ सफाई है, वो हमें maintain करनी चाहिए, दूसरों को impress करने के लिए नहीं, बल्कि अपने इसे habit में हमें include करना है. Okay, we should use toilets and should not go for open defecation. Okay, हमें हमेशा toilets use करने चाहिए and open defecation के लिए नहीं जाना चाहिए. Clear? Now come to question answer of this chapter. Okay, so let's start. Lesson number 4, let's clean together. First question is check the correct answer. First question is who collects garbage from our home? हमारे home से जो garbage है वो कौन collect करता है? Options are cleaner, shopkeeper, doctor, and correct answer is cleaner. Okay, जो cleaners हैं वो हमारे home से, street से क्या collect करते हैं? Garbage को collect करते हैं.
Next is Gandhi Jayanti is celebrated in every year on. Options are 2nd January, 2nd November, and 2nd October. So correct answer is 2nd October. Okay, 2nd October को हम लोग क्या celebrate करते हैं every year? Gandhi Jayanti. Now, third question is when was the campaign of Clean India Mission launched? Okay, Clean India Mission जो campaign है, अभियान है, उसे कब launch किया गया, कब start किया गया? Options are 13th October 2014, 2nd October 2014, 12th April 2015. So correct answer is 2nd October 2014. Okay, and 2nd October date को क्यों choose किया गया? Because ये गांधी जयंती हम इस दिन celebrate करते हैं. गांधी जी जो है वो क्लीनलीनेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए 2nd अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हमने ये जो मिशन है इसको लॉन्च किया. नेक्स्ट इज हु वाज नॉट रेडी टू गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन. ऑप्शंस आर भाभी, गंगा, ग्रैंडफादर. सो करेक्ट आंसर इज भाभी. ओके, भाभी जो है वो ओपन एरिया में डेफिकेशन के लिए रेडी नहीं थी. Next one is from where Ganga's brother and Bhabhi return. गंगा के जो भाभी and brother है उन्होंने कहाँ से रिटर्न किया था? Options are अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़, and correct answer is Chandigarh. Okay. Now come to next one, that is fill in the blank. We should use dustbin for keeping daily garbage. Okay, अपने daily garbage के लिए हमें हमेशा dustbin का use करना चाहिए. Second is we should not use the bags of plastic. Okay, हमें plastic bag का use नहीं करना चाहिए. Why? Because जो plastic है वो क्या है? Non biodegradable है ना, उसको rotten नहीं होता है या उसका composition उसका वो rotten नहीं होता है. ओके, या फिर उसका decomposition नहीं होता है. क्लियर? ओके, जिससे कि वो सॉइल में मिक्स नहीं होता है, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक सॉइल में एज इट इज रहता है. ओके, इससे लैंड पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती है. ओके, इसलिए हमें प्लास्टिक के जो बैग हैं उनका यूज नहीं करना चाहिए. वी शुड यूज टॉयलेट्स फॉर डेफिकेशन. ओके, डेफिकेशन के लिए हमें हमेशा टॉयलेट्स का यूज करना चाहिए. Next one is we should use soap after coming from toilets. Okay, toilets से आने के बाद में हमें हमेशा सोप से अपने हैंड्स को क्लीन करना चाहिए ताकि जो हमारे हैंड्स के जर्म्स हैं या बैक्टीरिया हैं उन्हें हम रिमूव कर सकें. क्लियर? Now question number third is true or false. First one is defecation in open place spread diseases. So this statement is true. Clear? Second one is cleanliness is the main objective of the mission Clean India. This statement is also true. Okay, इस मिशन का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो क्या था? Cleanliness. Third one is we are celebrating Gandhi Jayanti on 8th October. So this statement is false because we celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October. Next one is maintaining cleanliness is the responsibility of government only. So this statement is also false because maintaining cleanliness is the responsibility of every citizen of this country. Okay, इस country में के जितने भी citizen हैं, every citizen की responsibility है कि वो cleanliness को maintain करने में अपना responsibility समझे उसे and उसमें अपना contribution. Clear? So now I'm going to stop here. Question answer continue we will in our next class. Okay.